हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत से एक टॉपिक लेकर आए हैं, वंशों का क्रम। यहां हम ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे इनके माध्यम से। तो देखिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, इस प्रकार का एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी ट्रिक शुरू नहीं हुई है। ट्रिक हम अगले पेज पे शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इन वंशों को जब हम क्रम से लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम इसको सही से नहीं लगा पाते हैं। तब हम क्या करें? तब हमें एक ट्रिक लगानी चाहिए। तो हम उस ट्रिक पर आएंगे और ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रिक को पढ़ते ही अप्लाई करने मत बैठ जाना। पूरी वीडियो को देखना और तब जाकर देखना कि आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे यदि आपने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा है तो। ओके, चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए, ट्रिक ये है कि गुलाब खा तसले में। ओके, गुलाब, चलिए गुलाब पे आ जाइए। गुलाब से यहाँ वंश बनेगा। गुलाब से वंश बना गुलाम। सिंपली गुलाब से गुलाम। खा से खिलजी। त से तुगलक। स से सैयद। ले से लोदी और में से मुगल। देखिए, एक सीधा सा क्रम हमें पता चल गया कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया और फिर मुगल आया। तो देखिए क्या है ट्रिक। गुलाब खा तसले में। इनके कालक्रम पे आ जाते हैं। काल किस प्रकार से, देखिए। गुलाम वंश कब? 1206 से 1290 तक। और इसके बाद फिर 1290 से खिलजी, कब तक? 1320 तक। इसके बाद तुगलक कब? 1320 से कब तक? 1398 तक। फिर सैयद आया। तो सैयद 1398 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें एक गैप रहा। 1414 से स्टार्ट ये माना जाता है। इसका भी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि जब 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तब तुगलक वंश का अंत हो गया था और कोई वंश उस समय स्थापित नहीं किया गया था। तैमूर लंग ने भारत में बहुत बड़ी लूटमार की थी और कई साल तक एक खाली समय रहा जो कि बिना वंश के चला, सेंटर। तब इसके बाद 1414 में तैमूर के जाने के बाद में भारत से जब वो चला गया, तब 1414 में खिजर खां सैयद को सौंप के चला गया था। तो उस खिजर खां सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 में, जो कि 1451 तक रही। इसके बाद 1451 में लोदी वंश की स्थापना हुई, बहलोल लोदी ने की, और ये 1526 तक तब तक रही जब तक कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को नहीं हराया। अब फिर आता है काल मुगल का। तो मुगल रहा 1526 से। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, लोदी वंश का अंत किया, इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। और ये सन 1857 तक रहा, जो कि सबसे लंबा था। सन 1857 में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब जाकर बहादुर शाह जफर, जो कि इसका अंतिम बादशाह था, उसका अंत अंग्रेजों ने कर दिया था। चलिए, अब थोड़ा सा इसके वर्षों पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि कितने कितने सालों तक ये वंश रहे हैं। गुलाम देखिए 1206 से 1290, तो अगर हम इसको देखें तो ये 84 वर्ष हो गए।
1290 से 1320 तक ये 30 साल हो गए। खिलजी वंश के 30 ही साल थे, सबसे कम। फिर तुगलक वंश के 78 ईयर्स रहे, सैयद के 37 रहे, लोदी के 75 रहे, और मुगल वंश के सबसे ज़्यादा 331 साल रहे, सबसे ज़्यादा। बहुत सारे सुल्तान बादशाहों ने बादशाहत की और 331 सालों तक चलती रही उनकी बादशाहत। उसका डिस्कशन भी हम एक अन्य वीडियो में करेंगे, जब हम इनके मुगल वंश के शासकों का क्रम देखेंगे कि कौन किस क्रम में थे। चलिए, अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका रहता है। सबसे पहले तो हम ट्रिक लगा के इनके वंशों का क्रम याद कर लेंगे, फिर इनके वंशों का काल याद कर लेंगे कि कब से कब तक, कब से कब तक, सबको एक एक करके बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। जहाँ गैप आया है वहाँ गैप भी आप याद रखेंगे कि गैप कहाँ आया है। सैयद में गैप आया था क्योंकि तुगलक का अंत तैमूर ने किया था। किसने? तुगलक। किसने? तैमूर ने। हाँ, याद रखना है, तुगलक को तैमूर ने, दोनों त से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इनमें हम याद करेंगे कि प्रथम सुल्तान या बादशाह कौन थे। तो गुलाम का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम जानते हैं सभी। चलिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यदि कोई आप में से कोई बिगनर्स हैं तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी हो जाएगी। चलिए, अब थोड़ा सा इस पर संक्षिप्त से टिप्पणी भी कर लेते हैं कि ये जो गुलाम वंश था इसकी स्थापना कैसे हुई थी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और एक सेनापति था इसका, एक सेनापति। वैसे कई सेनापति थे उसके, लेकिन एक सेनापति था जिसे सबसे योग्य सेनापति कहा गया। चलिए, इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी इसको सौंप कर चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जब 1206 में इसने इस वंश की स्थापना की तो इस वंश को नाम गुलाम दिया, गुलाम वंश। नेक्स्ट पे चलते हैं, खिलजी वंश। ज़्यादा हम टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और जब हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे तब इसका फुल डिस्कशन इसमें करेंगे। तो खिलजी का क्या? जलालुद्दीन खिलजी। इतिहास में आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, तो इसका चाचा अथवा ससुर था। तुगलक, तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। फिर आ जाते हैं सैयद पे। शायद मैंने बताया है कि खिज्र खां सैयद, खिज्र खां सैयद ने इसकी स्थापना की। लोदी पे आ जाते हैं, लोदी, बहलोल लोदी। इसके 3 ही शासकों ने राज किया, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बस तीनों ने 75 ईयर्स तक। और जो लास्ट का था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की। तो यहाँ कौन आएगा मुगल में? बाबर। तो इसको इसी क्रम से हम याद रख लेंगे एक एक करके कि गुलाम का कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी का कौन? खिलजी का कौन? खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का कौन? खिज्र खां सैयद। लोदी का कौन? बहलोल लोदी। मुगल का कौन? बाबर। तो देखो, सारे एक ही क्रम में याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद अंतिम की ओर चलते हैं कि अंतिम कौन थे। तो अंतिम देखिए, गुलाम का अंतिम था कैकुबाद, कैमूर्स या क्यूमर्स। कई जगह आपको नाम कैमूर्स लिखा मिलेगा, बस कैमूर्स। मैं इसको थोड़ा लिख भी देता हूँ तो इससे कंफ्यूज मत होइए। क्यूमर्स या कैमूर्स ये कुछ रोमन नाम है जो कि बलबन ने इसको, इन नामों को रखा था अपने नाती पोतों का। तो वहाँ से ये रोमन पद्धति से नाम रखा करता था उनके। खिलजी, खिलजी का मुबारक खिलजी, या अगर पूरा नाम कहें क्योंकि इनके बड़े बड़े नाम होते थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, ये इसका अंतिम हुआ है। फिर तुगलक में आते हैं,
तुगलक में है नासिरुद्दीन, महमूद तुगलक। सैयद पे अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोधी का मैंने खूब बताया है कि लास्ट कौन था, इब्राहिम लोधी। लोधी के तो 3 ही थे, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। फिर ये हुआ मुगल का अंतिम हुआ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहते थे, बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि बहादुर शाह एक बार पहले भी हुआ था। औरंगजेब के जस्ट बाद जो शासन चला था वो बहादुर शाह का चला था, तो वो प्रथम था। तो देखो हमने इसको इस प्रकार से सजा दिया है, ट्रिक बनाई, वंशों को सजाया, कालक्रम सजाए, वर्ष हो गए, प्रथम सुल्तान या बादशाह और अंतिम सुल्तान या बादशाह। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने सुल्तान या बादशाह क्यों लिखा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो काल 1206 से 1526 का था, ये सुल्तानों का काल था। इसमें सुल्तान कहे जाते थे शासक, जो कि सेंटर में थे, और चूँकि सुल्तानों का काल था इसलिए सल्तनत कहलाई। तो इसको ही अगर आप याद रखना चाहें तो ये भी एक बात यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सल्तनत काल कौन सा है, तो ये है 1206 से 1526, क्योंकि 1526 के बाद फिर बाबर ने, जिसने कि मुगल वंश की स्थापना की थी, इसने एक पद बादशाही या पातशाही भी उसको कहते हैं, पातशाही की स्थापना की, और फिर जितने भी मुगल के शासक हुए सारे बादशाह कहलाए। तो इसलिए मैंने ये बादशाह शब्द या सुल्तान को लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी, और 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके और क्लियर हो गए होंगे। तो इस किस प्रकार से याद करेंगे, थोड़ा सा एक बार ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्लियर है, वंश हो गए। अब देखो ऐसे याद करेंगे कि एक बार गुलाम से काल को याद करेंगे, गुलाम का कब, खिलजी का कब, तुगलक का कब। ओके, फिर क्या करेंगे कि गुलाम, इसी को लो, वंश को लो, बस वंश का, इसका गुलाम का कौन पहला, ये खिलजी का कौन पहला, जलालुद्दीन, तुगलक का कौन, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का कौन, खिजर खान सैयद, लोधी का कौन, बहलोल लोधी, मुगल का कौन, बाबर। इसे इसके साथ नहीं करेंगे, अंतिम को नहीं करेंगे, पहले वंश से इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब जब फिर अंतिम को करेंगे तो इसको करेंगे। देखो वंश से फिर अंतिम को करेंगे कि गुलाम का कौन, कैमूर, खिलजी का कौन, मुबारक खिलजी, इसको शॉर्ट में भी ले सकते हैं, मुबारक खिलजी, तुगलक का कौन, महमूद तुगलक, सैयद का कौन, आलम शाह, लोधी का कौन, इब्राहिम लोधी, मुगल का कौन, बहादुर शाह जफर। तो इस प्रकार से इस टेबल से 50+ क्वेश्चन श्योरली आप कर लोगे, बहुत अच्छे से आप इसको सीखेंगे। एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो देखेंगे और अपने आप से इस टेबल को बना के देखेंगे। तो देखो बनाते बनाते जैसे टेबल बन के तैयार होगी आपके पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं जहाँ से हम शुरू किया था हमने। देखो खिलजी, सैयद, गुलाम, तुगलक, मुगल, लोधी। लगाओ अपना ट्रिक। क्या गुलाब खा तसले में, तो पहले गुलाब मतलब गुलाम, तो सबसे पहले कौन आया, गुलाम। फिर खा मतलब खिलजी, फिर कौन, त मतलब तुगलक। देखो बड़ी आसानी से आप अपने आप कर दोगे, होमवर्क है आपके लिए, तुगलक। फिर क्या हुआ, स मतलब सैयद, ल मतलब ले मतलब लोधी, और मे मतलब मुगल। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वंश हैं मुस्लिम साम्राज्य के। केंद्र में, सेंटर की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ, जो केंद्र की शक्ति थी, केंद्र की सत्ता थी जिनकी। वैसे तो बहुत सारे थे जो अलग से रियासतें बना रखी थी या छोटे मोटे जिनके राज्य थे, ऐसे लोग बहुत थे, बट मेन सेंटर में ये रहे। अच्छा, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक डिस्कस ये कर लेते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लग जाए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, कोई इसमें आप कहना चाहते हैं कोई बात कमेंट कर दें, अच्छा लगे तब भी कोई कमेंट करें।
और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से चैनल को ग्रो करते रहें। ओके, थैंक यू।